एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, ठीक है, जो है बहुपद, क्लास 9 का मैथ्स का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। आखिर ये बहुपद होता क्या है, ये कैसे बना, ठीक है, इससे पहले का क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, बहुपद जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पद क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे द्विपद क्या होता है, फिर हम देखेंगे त्रिपद क्या होता है, फिर हम देखेंगे चार पद क्या होता है, फिर क्या होगा 5 पद, 6 पद, 7 पद, उसी तरह करके ये क्या बन जाएगा, बहुपद। ये तो आपको समझ में आ गया कि आखिर बहुपद कैसे हुआ। देखिए, अगर एक पद है, केवल एक है ना, x, तो ये क्या हुआ, एक पद। अगर इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं, x प्लस 1 जोड़ दिए, तो क्या होगा, ये द्विपद होगा, है ना। त्रिपद, इसमें x प्लस वाई प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 3 पद हो गया। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 4, कितना पद हो गया, 4 पद। अब यही वाला जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये सब क्या होता है, बहुपद। स्क्वायर जब से आने लगता है ना, तो ये क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। और जब पावर 1 रहता है ना, तो उसको एक पद, द्विपद, त्रिपद, और ये सब को जब पावर 1 रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक भी बोलते हैं ना, रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, एक पद में एक भी प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस क्या है, 0, तो 0 का मतलब एक बढ़ा दो, एक पद। यहाँ पर एक माइनस दे देते हैं, ये प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ प्लस कितना है, 1 है, तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा द्विपद। ऐसे पहचानने लायक है। यहाँ पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, है ना, 1 2, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ, 1 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, मतलब ये हो जाएगा त्रिपद। यहाँ पर जोड़ो, दोनों प्लस भी रहता तो भी 1 2 3 ही होता, अगर तीनों माइनस होता तो 1 2 3 होता। प्लस माइनस को गिनते जाना है ना, ये 1, ये 2, ये 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो गया 4 पद। ठीक है, वैसे इसको 4 पद हम नहीं लिखेंगे, इसको बहुपद ही लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर आ गया है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ये वाला समझ में आ गया है ना। फिर हम आते हैं आगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अब यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा कि चर क्या होता है। ठीक है, और बहुपद में ये याद रखना, पावर जो होता है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या चीज़ होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और ये हमेशा प्लस में जाता है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा प्लस में जाता है। माइनस, अगर x का पावर -1 है तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, या 3/2, ये परिमेय संख्या में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना, बहुपद इतना से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब चर क्या होता है, देखो, चर का मतलब होता है ABCD में जितना आता है ना, वही सब, X Y Z A B, ये सब क्या होता है, ये सब चर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इसमें कितना चर है, इसमें खाली x है तो एक चर है, इसमें कितना चर है, एक चर है, इसमें कितना चर है, ये वाला 2 है, तो 1 2, x1 y2, है ना, तो ये 2 चर। ठीक है, अगर हम लिख देते हैं
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, तो इसमें ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, तो ये 3 चर का रैखिक समीकरण है, क्योंकि पावर 1 है। अगर यहाँ 2 रहता तो क्या लिखते, 3 चर का बहुपद है। समझ में आया ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। तो सबसे पहला बात कि किसी का भी पावर में माइनस है, नहीं है। किसी का भी पावर में बट्टा वाला है, नहीं है, है ना। 2/3 ऐसे, अगर यहाँ बट्टा में 2/3 रहता तो ये नहीं होता। तो ये हम क्या लिखेंगे, यह बहुपद है। ठीक है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला x ही है, यहाँ पर भी x है, तो खाली x है ना, तो एगो है, तो ये एक चर में बहुपद है। अगर यहाँ y रहता तो 2 चर हो जाता। ठीक है, और कारण यहाँ पर क्या लिखेंगे, कारण ये बहुपद क्यों है, तो यहाँ लिखेंगे इसका घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी बताया ना, जो 0 से स्टार्ट होता है। अब ये वाला y² प्लस √2, तो ये हम क्या लिखेंगे, y में अगर रूट रहता ना तो ये बहुपद नहीं होता। तो ये y भी खाली एगो है, तो यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद है। अब कारण यहाँ पर क्या देंगे, इसका घात पूर्ण संख्या। ठीक है, थर्ड 3√t। देखो ABCD में t आता है ना, और t√2, तो यहाँ पर 3, और रूट का मतलब होता है ना 1/2, तो t का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह एक चर में है लेकिन यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर में है, क्यों है, खाली t है। ABCD वाला में t खाली है ना, खाली t, मतलब ये एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, कारण इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। देखो ये सब जो संख्या का छोटा हम लिखे हैं, ये आप मत लिखना, ये आप पूरा लिख देना। ठीक है, हम थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए सोचते हैं कि कहीं कहीं छोटा लिखें तो छोटा बने, है ना। चौथा नंबर अब हम देखते हैं, y प्लस 2/y। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये y प्लस 2 रहेगा, ये वाला y ऊपर जाएगा ना, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, y का पावर -1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, खाली y है तो लिखेंगे यह एक चर में है लेकिन यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। अब कारण इसका पावर, इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और पहला का जो लास्ट है 5वां, वो देखते हैं। x का पावर 10 है, y का पावर 3 है, t का पावर 5 है। देखो ABCD वाला यहाँ पर के गो है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह
एक चर में नहीं है लेकिन यह बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि देखो किसी का भी पावर में माइनस है नहीं है, किसी का भी पावर में बट्टा में है नहीं है, मतलब 2/10 ऐसे करके नहीं ना है। तो यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे? इसका घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना फर्स्ट वाला। अब हम आते हैं सेकंड वाला पर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक मतलब x² के साथ कौन है, x² के साथ कौन गुना में है। ठीक है, तो x² का आगे हमेशा देखा जाता है प्लस माइनस के पीछे। ये वाला पहला हम देखते हैं, 2 + x² + x। यहाँ देखो x² के आगे क्या है? कुछ नहीं है। प्लस की इधर कौन है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यह हमेशा याद रखना। यहाँ पर कितना है? x² है, एक x² है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर 2 - x² + x³। यहाँ कितना x² है? एक x² है। ठीक है, तो x² का गुणांक 1 है। और एक x² के आगे हमेशा याद रखना क्या रहता है, ये अगर माइनस है तो माइनस उतार देंगे, इसके आगे प्लस था तो प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, बात एक ही है। नहीं भी लिखोगे तो प्लस लिखा रहता है ना। तो x² का गुणांक क्या है? -1। ठीक है, अब ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर π/2 x² + x। अब x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक π/2 है। π/2 x² के आगे है ना π/2। ठीक है, अब चौथा नंबर है √2 x - 1। तो यहाँ तो x² है ही नहीं, तो जहाँ पर नहीं रहेगा ना वहाँ खुद से डाल देना। ठीक है, खुद से मतलब कि x² तो हम डाल नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं ना लिख सकते हैं। तो x² का पावर 0 भी हम 0 लिख सकते हैं ना, 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि x² का पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है ना। तो ये तो वैसे दूसरा क्वेश्चन में यूज होगा, यहाँ x² है ही नहीं। तो x² जहाँ पर नहीं रहेगा वहाँ सिंपल सा हम लिख देंगे कि x² का गुणांक 0 है। ठीक है, यहाँ पर x² है ही नहीं तो इसका गुणांक कहाँ से रहेगा, तो 0 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3, 35 घात के द्विपद लिखना है। ठीक है, द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो 35 घात का मतलब क्या होता है? पावर। तो x का पावर हम क्या डालें? 35 का द्विपद लिखना है, तो एक प्लस जरूरी है ना, एक प्लस रहता है तो द्विपद हो जाता है, +1 डाल दिए। तो ये क्या हुआ? एक उदाहरण इसका हो गया, द्विपद हो गया ना। एक ये 2 स्टार्टिंग में हम बताए हैं ना, देखो 2 पद, यहाँ +1 प्लस है तो मतलब 2 पद, 1 2। यहाँ पर 3 पद है, 1 2 3 है ना। 4 पद है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 पद है उसमें प्लस माइनस नहीं रहता है। तो इसका 100 घात 100 पावर होना चाहिए, x का पावर 100 होना चाहिए। ठीक है, x का पावर 100 मतलब 100 घात का एक पद लिखना है, तो एक पद लिख दिए। यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, साथ नहीं भी डालोगे तो चलेगा। अगर y का पावर 100 हम डालेंगे तो ये भी सही रहेगा, लेकिन एक ठो लिखना, तो ये दोनों में से कोई एक ठो लिख देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर, प्रश्न संख्या 4 पर हम देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखो इसमें ना पावर लिखना है। पावर हम कैसे लिखते हैं?
उसका घात में जो x का यहाँ पर होता है ना उसको घात बोलते हैं। इसमें सबसे पहले x देखेंगे कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा किस में है, 1 2 3, तो ये वाला घात हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा होता है वही होता है घात। तो यहाँ पर घात बराबर क्या लिखेंगे, 3। इसमें देखो, इसमें तो खाली एक जगह y है, इसका पावर क्या है, 2, अकेले है तो अब यही हो जाएगा घात। यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका घात। ये तो अकेले t है तो इसका पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर अभी हम जो बता रहे थे ना, यहाँ बताने का जो हम कोशिश कर रहे थे वही वाला यहाँ पर है, 3 है। यहाँ पर x नहीं है ना तो x खुद से लाओ, इसका पावर हम 0 कर देंगे तो किसी का भी पावर 0, y का पावर 0, z का पावर 0, x का पावर 0, 100 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका पावर 0 1 है तो यहाँ पर घात x का घात क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया।